एक बार देवर्षि नारद जी पुनः द्वारिका में पहुंचे। भगवान ऐसे ही बैठे हुए थे, नाम संकीर्तन गाते हुए देवर्षि नारद जी द्वारिका में पहुंचे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्री राधे राधे बोलो ना सार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 देवर्षि नारद जी कीर्तन गाते हुए द्वारिका में पहुंचे। भगवान ने कहा नारद जी आ जाओ, आज तो बहुत दिन में आए हो। नारद जी ने कहा कि मैं आया तो हूं, पर मैं इस समय दूत बन करके आया हूं। बोले किसके दूत बन के आए हो? बोले कि मैं तो हस्तिनापुर से पांडवों के दूत बन के आया हूं। भगवान ने कहा वाह, पांडवों ने आपको दूत बना के भेजा, चलिए कैसे आना हुआ बताइए। कि प्रभु आपको पांडवों ने जल्दी से जल्दी हस्तिनापुर में बुलाया है, आपको जल्दी से जल्दी हस्तिनापुर पहुंचना है। देवर्षि नारद जी के द्वारा जब संदेश प्राप्त किया भगवान ने, तो देवर्षि नारद जी के संदेश पा करके भगवान जल्दी से जल्दी हस्तिनापुर में पहुंचे। पांडवों ने कहा कि प्रभु हमने एक मानसिक संकल्प कर लिया है। क्या? कि हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। बोले राजसूय यज्ञ? जानते हो राजसूय यज्ञ कब होता है? राजसूय यज्ञ तब होगा जब धरती के सारे पांडवों ने कहा कि प्रभु हमने राजसूय यज्ञ के मानसिक रूप से संकल्प किया है, हमें राजसूय यज्ञ करना है। भगवान ने कहा कि राजसूय यज्ञ तो तब होगा जब धरती के सारे सब राजा तुम्हें टैक्स देंगे, धरती के सभी राजा तुम्हें टैक्स देंगे, परंतु एक राजा है, उसके नाम है जरासंध। जरासंध टैक्स नहीं दे सकता। पांडवों ने कहा कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, हमने तो मानसिक रूप से संकल्प कर लिया है, राजसूय यज्ञ होना चाहिए। भगवान ने कहा तो मैं जैसा कहूंगा ऐसे आपको करना होगा। बोले ठीक है, हम तो ऐसे ही करेंगे। भगवान ने कहा ए भीमसेन और ए अर्जुन, तुम दोनों चलो मेरे साथ। अर्जुन और भीमसेन को लेकर के भगवान चले। काफी दूर पहुंचे तो भगवान ने कहा ये राजशाही वेशभूषा सब त्यागो, सब बाबा जी के भेष बना लो। अब तीनों ने बाबा जी के भेष बना लिया, बलकल वस्त्र धारण कर लिया, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। सीधे पहुंचे जरासंध के महल में। जरासंध भगवान शंकर का परम उपासक था, शिवालय बना रखा था। रोज इसका काम था, वो शिवार्चन करने के लिए शिवालय जाता था। जब शिवार्चन करके बाहर निकलता था, महल के तरफ बढ़ता था, तो शिवालय से लेकर के महल तक हजारों भिखारी पंक्तिबद्ध खड़े होते थे। सबको दान देता हुआ जरासंध आता था, महल में प्रवेश करता था। आज उन्हीं भिखारियों के पंक्ति में जाकर के भगवान खड़े हो गए। सबको दान देता हुआ आया। भगवान के पास में जब जरासंध पहुंचा तो भगवान को देख करके कान खड़े हो गए, ऊपर से नीचे तक देखने लगा। हे भगवान, मैंने आपको कहीं देखा था। जरासंध ने भगवान को कहां देखा था? कहां देखा था भगवान को? मथुरा में। ये जरासंध कंस के ससुर जी हैं।
कंस को मारने के बाद जरासंध ने 18 बार मथुरा में आक्रमण कर दिया था। और कल की कथा में याद रखो, शिशुपाल के शादी में बाराती बन करके भी आया था। देखा तो वहां था भगवान को, परंतु यहाँ आज बाबा जी के भेष होने के कारण से शिशुपाल पहचान नहीं रहा है। प्रभु, मैंने तो आपको कहीं देखा था। भगवान ने कहा, देखा होगा, मेरे जैसे बाबा बहुत डोलते रहते हैं, मैं तो सीधे बद्रीनाथ से आया हूं। जरासंध ने कहा, मांगो क्या चाहिए? भगवान ने कहा, कुछ नहीं, हमने तेरे नाम सुने थे कि बहुत दयालु है, बहुत दानी है, ऐसे दानी राजा के दर्शन करना चाहिए। अब तेरे दर्शन हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो चले। जरासंध ने कहा, नहीं, आप जैसे संत ब्राह्मणों के कृपा से मैंने उस भगोड़े के ऊपर विजय प्राप्त किया। आजकल मेरे डर के कारण वो मथुरा को छोड़ के द्वारिका में छुप करके बैठने लगा। ये सब आप जैसे संत ब्राह्मणों की कृपा से ही वो भगोड़े भग गया। अब उसको क्या पता कि वो भगोड़े सामने खड़ा है। वो तो बाबा जी के भेष होने के कारण से पहचान नहीं पा रहा है। जरासंध ने कहा, मांगो क्या चाहिए? तो भगवान ने कहा, देख भाई, हम तो मांगते तो नहीं है, पर बार बार तू कह रहा है मांग ले, तो ठीक है भाई, हम तेरे को नाराज भी नहीं कर सकते, पर देने से पहले हमारे एक नियम है कि तू प्रतिबद्ध हो जा, वचनबद्ध हो जा, हम जो मांगेंगे सो देंगे। जरासंध ने कहा, ठीक है प्रभु, आप जो मांगोगे सो मैं दूंगा, मांगो क्या चाहिए? तो भगवान ने जरासंध से कहा, राजन, युद्धम नो दे राजेंद्र, द्वंद्व सो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्त राजन्यान्यकांक्षिणा। हे राजन, युद्धम नु देहि राजेंद्र, द्वंद्वसो यदि मन्यसे। आप अगर हमसे प्रसन्न है, देना चाहते हो तो एक ही चीज दे दो। बोले क्या? युद्धार्थिनो वयं प्राप्त राजन्या नान्यकांक्षिणा। हम तेरे साथ युद्ध चाहते हैं। सुनते ही जरासंध जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, अरे महाराज, संत ब्राह्मणों का काम युद्ध करना नहीं होता है, मजाक क्यों कर रहे हो? मांगो क्या चाहिए? भगवान ने कहा, कान खोल करके सुन, हमने जो मांगा वही चाहिए। तो जरासंध के कान खड़े हो गए। सचमुच आप यदि युद्ध चाहते हो तो फिर आप संत ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। मैं वचन में हार चुका हूं, 3 में से किसी के साथ युद्ध करूंगा, पर आप अपना परिचय दो, कौन है आप? तो भगवान ने परिचय देना शुरू किया। जो मोटे मोटे हैं बोले, असौ वृकोदरा पार्थ। ये जो मोटे मोटे दिख रहे हैं ना, इनके नाम वृकोदर भीमसेन। सुनते ही जरासंध के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओहो, भीमसेन, ये वही भीमसेन है जो 1.25 मन हलवा के तो नाश्ता ही करते हैं। 1.25 मन हलवा के नाश्ता करने वाले भीमसेन यही है। और ये कौन है? भगवान ने कहा, तस्य भ्राता ही अर्जुनम। ये इनके भ्राता भाई अर्जुन है। सुनते ही जरासंध पसीना से लथपथ हो गया। ओहो, देखने में तो दुबला पतला लगता है, पर इसके गांडीव का नाम तो संसार में फेमस है। ये वही है गांडीवधारी अर्जुन, इसके धनुष के नाम गांडीव। अच्छा भाई, जब से आए हो तब से केवल तू ही बोलता जा रहा है। ये बेचारे दोनों चुपचाप बैठे हैं। इसका नाम भीम है, इसका नाम अर्जुन, पर तू भी तो बता, तेरा क्या नाम है? भगवान ने कहा, अनये मातुले ये माम, मैं इनके मामा का बेटा हूं। जरासंध ने कहा, मामा भांजा, ये रिश्ता कब तक ढूंढता रहूंगा, सीधा सीधा बता क्या नाम है। तो भगवान ने कहा, कान खोल करके सुन, कृष्णम जानी हिते रिपुम। बड़े बड़े दुश्मन मुझे कृष्ण के नाम से जानते हैं। ज्यों ही कृष्ण का नाम लिया, जरासंध थरथराने लगा, कपने लगा। अरे भगोड़े, फिर मेरे सामने आ गया तू। ना तोया भीरुड़ा युद्ध से युधी बिकली बचे तसा,
मथुरा स्वापरी त्यक्त्वा समुद्रं शरणं ययो। बोले न त्वया भीरुड़ा युद्ध से, तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा, युद्धि विक्लीव चेतसा। बोले अयम तु वयसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समाः, अर्जुनो न भवेत् योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। भगोड़े तेरे साथ तो युद्ध करूंगा ही नहीं। अब बेचारे ये 1.5 हड्डी का अर्जुन क्या मेरे साथ युद्ध करेगा। हाँ, भीमस्तुल्य बलो मम, ये भीमसेन मेरा लायक का कुछ ठीक है, ये युद्ध कर सकता है। भीमसेन को अभिमान हो गया, मेरे बराबर ये बलशाली है कहाँ। भगवान का एक नाम है गर्वाहारी। क्या नाम है? गर्व माने अभिमान को ही भगवान आहार बना लेते हैं। भीमसेन को अभिमान हो गया, मेरे बराबर बलशाली ये दोनों नहीं है। जरासंध ने रिजेक्ट कर दिया दोनों को। मैं कितना पावरफुल हूं जो जरासंध ने मेरे को सेलेक्ट कर लिया। भगवान ने मनी मन सब सोच लिया। मनी मन सोचा जरासंध के हाथों ऐसे कुटवाऊंगा, ऐसे पिटवाऊंगा, सारे नस नस ढीले करवाऊंगा। भगवान अंतर्यामी सब समझ जाते हैं। 27 दिन तक भयंकर युद्ध चलता रहा। जरासंध ने नस नस ढीले कर दिए। 27 दिन के रात्रि में भगवान सो रहे थे। दबे पांव भीमसेन पहुंच गए। एक कन्हैया आए थे हम 3 और अकेले भिड़ा दिया मुझे। राम राम, जरासंध के गदा प्रहार मेरे से सहन नहीं होता है। अगर कल मुझे जिंदा देखना चाहता है तो यहाँ से भग रातों रात। भगवान ने कहा भैया हम तो तुम्हारे सामने 1.5 हड्डी के हैं, तुम तो बलशाली हो। सारा अभिमान दूर हो गया भीमसेन का। भगवान ने कृपामयी हस्तस्पर्श किया। ज्यों ही अनुग्रह युक्त हाथ से भीमसेन को स्पर्श किया, त्यों ही भीमसेन का सारा दर्द समाप्त हो गया। भगवान ने कहा कल युद्ध करते समय मेरे ओर देखना। ज्यादा खाने वाले की बुद्धि जो है ठोस होती है। क्या ज्यादा खाने वाले की बुद्धि कैसे होती है अजय? जल्दी से काम नहीं करती है, समझ रहे हो? इसीलिए आहार कम करो। आहार कम करेंगे। कहते हैं आचार्य कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम। आचार विचार से पता चलता है कि ये किस देश का है। आचार विचार से पता चलता है कि ये किस घर खानदान का है। और देशमाख्याति भाषणम, भाषा से किसका पता चलता है? देश का पता चलता है। बंगाली बोलेगा तो कहाँ का है? बंगाल का। पंजाबी बोलेगा तो कहाँ का है? पंजाबी। मारवाड़ी बोलेगा तो कहाँ का है? राजस्थानी। और कोई गुजराती बोलेगा तो कहाँ का है? गुजरात का। कोई नेपाली बोलेगा तो कहाँ का है? नेपाल का है। तो इससे क्या पता चला? भाषा से देश का ज्ञान होता है। ये इस देश से आया होगा। तो बोले कि आचार्य कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम समग्रम स्नेहमाख्याति बपुराख्याति भोजनम। आचार विचार से घर खानदान पता चलता है, भाषा से देश पता चलता है, आलसी का भोजन से पता चलता है ये कितना भोजन करता है। उसी भोजन से अंदाज लगाया जाता है ये आलसी होगा। ज्यादा खाने वाले व्यक्ति का आहार ज्यादा होगा तो आलस्य हो जाएगा, सो जाएगा। अरे भैया अभी अभी खाए, आधा घंटा तो सोने दो ना यार। नहीं, अरे आधा घंटा तो हम लेटे। भीमसेन खाते ज्यादा थे तो ठोस बुद्धि थी। अब जब युद्ध करने लगे तो भूल गए कि भगवान ने कहा था कि अगले दिन युद्ध करते करते मेरे ओर देखना। फिर जरासंध ने वो पिटाई लगाना शुरू कर दिया। तब कहीं जाकर के होश आया, ओहो भगवान ने कहा था कि मेरे ओर देखना। तुरंत भगवान ने वहीं पर एक तिनका उठाया और बीचों बीच फाड़ दिया और दाहिने को बायां तरफ और बायां को दाहिने तरफ तिनके को जस्ट अपोजिट दिशा में फेंक दिया है। भीमसेन इशारा को समझ गए हैं। ततश्चटाहट शब्दो वज्रनिशेष सन्निभा गदयो छित्तयो राजन
दंतयोरिवदन्ति न। हे राजन, जिस तरह से मदवाले हाथी आपस में लड़ते हैं, आपस में जब दोनों के गदा टकराते हैं तो उनमें से चिंगारियां निकलती है। तत्तताहट शब्दो वज्रनी से सन्निभा गदयो क्षिप्तयो राजन दंतयोरिवदन्ति नो। जैसे दो मद वाले हाथी आपस में युद्ध कर रहे हैं। एकं पादं पदाक्रम्य दौर्भमन्यं प्रगृह्य गुदात् पाटयामास शाखामीव महागजा। हे राजन, आज भीमसेन ने जरासंध को उठा करके पटक दिया और एकम पादम पदाक्रम्य, एक पैर के ऊपर जरासंध के एक पैर के ऊपर भीमसेन ने दोनों पैर चढ़ा दिया और दूसरे पैर को एकम पादम पदाक्रम्य और दूसरे पैर दौर्भमन्यं प्रगृह्य, दूसरे पैर को पकड़ करके खींचना शुरू कर दिया। एक पैर को पैर से दबा रखा है और दूसरे पैर को हाथ से खींचना शुरू कर दिया है। सुखदेव जी कहते हैं गुदात् पाटयामास शाखामीव महागजा। जैसे मदवाले हाथी केले के वृक्ष को सहज ही तोड़ के रख देता है, केले के पौधे को सहज ही तोड़ करके रख देता है, ऐसे ही भीमसेन ने भी जरासंध को बीचों बीच फाड़ दिया है। दाहिने अंग को बायां और बायां को दाहिने तरफ फेंक दिया। जरासंध का उसी वक्त अंत हो गया। सज्जनों, जरासंध के जेल में 20,800 राजाओं को जरासंध ने बंदी बना रखा था। उस समय बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। जरासंध के पुत्र के नाम है सहदेव। क्या नाम है? सहदेव। सहदेव रोता हुआ जरासंध भगवान के शरण में आया। भगवान ने कहा, बेटा ये युद्ध केवल तेरे तक सीमित है, यहां से आगे तेरे और किसी के साथ युद्ध नहीं होगा, केवल तेरे साथ युद्ध है। पर ध्यान रखे तो कहां जाएगा? राष्ट्रीय यज्ञ में टैक्स लेकर के जाएगा। भगवान ने इशारा किया है। 20,800 राजाओं ने भगवान के बड़े दिव्य स्तुति गाई। ये जो मंत्र है ये भागवत का प्राण मंत्र है। किसी को शारीरिक कष्ट हो, कोई शरीर से परेशान हो, उसके लिए ये मंत्र जाप करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कोई अगर शरीर से अस्वस्थ है उसके लिए ये मंत्र हमेशा लाभकारी है, एकदम लाभप्रद है। 20,000 भागवत का एकदम सुंदर प्राण मंत्र है ये। पूरे भागवत में इतना सुंदर मंत्र है ये। बोले कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे हरि, हे प्रणत जनों के क्लेश को नाश करने वाले गोविंद, हम बार बार आपको नमन करते हैं। इस तरह से सभी ने स्तुति गाया है। अंत में भगवान ने अर्जुन और भीमसेन को साथ में लिया और सीधे हस्तिनापुर में पहुंचे। राष्ट्रीय यज्ञ का कार्य संपादन के लिए सबके लिए वहां पर राष्ट्रीय यज्ञ के काम चालू हो गया। भगवान ने सबके लिए अलग अलग व्यवस्थापन किया। भगवान ने सबके लिए अलग अलग व्यवस्थापन किया। भीमसेन से कहा, हे भीमसेन तुम परोसगारी करो, जो ज्यादा खाते हैं ना उसको परोसने दे दो। देखो जी किस किस के लिए क्या क्या काम दिया। सुखदेव जी कहते हैं
बोले भीमो महासनाध्यक्ष धनाध्यक्ष सुयोधना सहदेवस्तु पूजायाम नकुलो द्रव्य साधने। भीमसेन को किचन का दायित्व सौंपा दिया। ए भीमसेन, तुम महानसो अध्यक्ष, महानस माने किचन, रसोई के अध्यक्ष तुम हो, तुम व्यवस्थापन करोगे। और धनाध्यक्षो सुयोधन, धन के अध्यक्ष दुर्योधन को बना दिया। ए दुर्योधन, तुम कैशियर हो। भगवान जानते थे कि दुर्योधन को कैशियर बना दिया जाए तो ये दुर्योधन चाहेगा कि पांडवों का धन जल्दी जल्दी निकाल करके बांट दे, पर इसके हाथ में एक विशेष प्रकार की रेखा है, केवल मुझे मालूम है। जितने निकाल करके ये दान देगा उससे दूना खजाने में बढ़ता चला जाएगा। और सहदेवस्तु पूजायाम, सहदेव को पूजा के पात्र कौन कौन सामान किधर से ले आना है ये तुम्हारा काम है सहदेव। और नकुलो द्रव्य साधने, वो नकुल धन का संचय कैसे करना, कहां से धन लाना है ये तुम देखो। इस तरह से सबके लिए परिवेषणो द्रुपदजा, परोसने के लिए द्रुपद पुत्री, द्रुपद के पुत्री कौन है अजी, द्रौपदी के लिए परिवेषण के। और कर्णो दाने महामना, कर्ण को दान के लिए नियुक्त कर दिया है। सबके लिए भगवान ने अलग अलग काम बंटवारा कर दिया। भगवान ने पूछा सबके लिए काम आ गया, बोले हाँ। कोई खाली तो नहीं, बोले हाँ। किसी के पास एक, किसी के पास दो, किसी के पास तीन तीन काम आ गए। भगवान ने कहा कोई खाली नहीं है अभी, बोले नहीं, सबके लिए काम आ गया। अरे भाई फिर तो अभी दो काम रह गए, चलो ये दो काम मैंने अपने लिए रखा है। सबके लिए काम आ गया ना, बोले हाँ। तो दो काम रह गए जो मैंने अपने लिए रखा है। पांडवों ने कहा पहले तो बताइए तो सही कौन सा काम है। भगवान ने कहा भोजन के बाद जो जूठे पात्र होते हैं, जूठे पत्तल होते हैं, उन जूठे पत्तल को उठाने का काम मैंने अपने पास में रखा है। और जो अतिथि आएंगे यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में जो अतिथि आएंगे उनके चरण प्रक्षालन करने का काम मैं करूंगा। समझ गए? कोई बाहर से आने वाले अतिथि के चरण प्रक्षालन करने के काम कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। और कोई खाने के बाद जूठे पत्तल उठाने का काम कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। हम लोगों से तो बल्कि सफाई के तो बात छोड़ो, मौका मिले तो दो चार पत्तल दो ना यहीं पटक के चलेंगे हम लोग। तो चाय पीते हैं तो शाम को देखो किधर किधर पड़े रहते हैं। हमारे में सेवा का भाव है ही नहीं। भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, भगवान चाहते तो कुछ भी हो सकता था, पर भगवान ने यह शिक्षा दिया पद से बड़े तभी होंगे जब तुम झुकना जानते हो। नहीं, पद से बड़े हम तब होंगे, स्थान से हम बड़े तब होंगे जब हम भी सेवा करें, कुछ सेवा करें। भगवान जूठे पत्तल उठा रहे हैं आए हुए लोगों की। एक जगह में पहुंचा, मैंने बोला गर्मी के समय, मैंने बोला बेटा जल ले आना, तो वो बोल पड़ी पिंकी महाराज जी को जल दे दे। अब पिंकी ठहरी, पिंकी पिंकी बोली मम्मी महाराज जी को पानी चाहिए। हाँ, तो भाई ये हमारा संस्कार है। हमने अपने बच्चों को इतना संस्कार नहीं दिया कि आज्ञा पालन करें। सेवा धर्म भी कोई धर्म होता है। सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही क्या है? परम धर्म है। भगवान ने यह शिक्षा दिया, सेवा करने से कोई छोटे नहीं होते हैं। सेवा करने से बल्कि हमारा संस्कार उदय होते हैं। भगवान ने त्रिलोकीनाथ होकर के चरण प्रक्षालन किया, जूठे बर्तन उठाए। एक बात बताऊं, जो झुकना जानता है समाज में उसी का आदर होता है, पूजा होता है, उसी की पूजन होती है। पूजन का मतलब सम्मान, प्रतिष्ठित होना। उस सभा में एक चर्चा का विषय बना, सबसे पहले हम किसको आदर करेंगे, किसके पूजन करेंगे।
तो वहीं पर एक जहरीला सर्प बैठा था, शिशुपाल। किसी ने कह दिया कि सबसे बुजुर्ग थे पितामह भीष्म और सबसे छोटा था सहदेव, जरासंध का बेटा। पितामह ने कहा कि मेरे विचार में सबसे पहले अभिनंदन गोविंद द्वारिकाधीश को करना चाहिए, जो बाहर बैठे बैठे लोगों के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। उनको अंदर बुलाया जाए और सबसे पहले दुपट्टा, माल्यार्पण, दुसल्ला उन्हीं को उड़ाया जाए, पूजन किया जाए। सबसे बुजुर्ग पितामह भीष्म ने प्रस्ताव लिया और उस सभा में सबसे आयु में कम जरासंध का बेटा सहदेव था। सहदेव ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पितामह भीष्म जी। अन्य जितने भी लोग थे सबने अनुमोदन कर दिया। सज्जनों, उसी सभा में एक जहरीला सर्प बैठा था, उसका नाम है शिशुपाल। शिशुपाल खड़ा हो गया और शिशुपाल चिल्लाने लगा, ए सभासदों, ये किसके पूजा करने जा रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम बुढ़े और बच्चे के मति दोनों की एक सी होती है। ये बुढ़ा पितामह भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं और ये सहदेव जो सबसे छोटा बच्चा, इसने अनुमोदन कर दिया तो तुम लोगों ने भी ताली बजा के इसको स्वीकार कर लिया। अरे कम से कम तुम लोग तो बुद्धि के प्रयोग करो। किसके पूजा कर रहे हो? जिसके माता पिता का आता पता नहीं। कभी तो अपने को देवकी और वसुदेव का बताता है तो कभी नंद और यशोदा का बताता है। जिसके माँ बाप का आता पता नहीं है, उसके पूजन कर रहे हो। दूसरी बात, भगवान ऐसे गिनते जा रहे थे। शिशुपाल बड़बड़ करके भगवान को गाली दे रहा था। भगवान गिन रहे थे 85, 92, 97। भगवान गाली को गिनते जा रहे हैं। 98, 99। शिशुपाल ने कहा, क्या गिनते रहते हो? अरे उसके पूजा करो जो चरित्रवान है। जीवन भर गायों के पीछे बन बन भटकने वाले ये वनवासी, इसके पूजा करोगे तुम? न तो रूप रंग का है, न तो शकल सूरत का है, हमें इसके कैसे पूजा करें? सहदेव जरासंध भगवान को बड़बड़ाता हुआ गाली दे रहा था। भगवान गिनती करते गए, 100 गाली तक भगवान को दिया। भगवान गिनते रहे। सज्जनों, अभी 100, 150, 200, 400, 1000, 2000 गाली भगवान को दिया होता तो शायद भगवान अभी और बर्दाश्त करते। 100 गाली तक तो शिशुपाल ने गिन गिन करके भगवान को दिया और 100 गाली के बाद शिशुपाल ने भगवान को नहीं, भगवान के भक्तों को गाली देना शुरू कर दिया। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं सदैव भक्त के पराधीन रहता हूं। सभी बोलो प्रेम से राधे राधे। 100 गाली तक शिशुपाल ने किसको गाली दिया? भगवान को। 100 गाली के बाद शिशुपाल ने भगवान को नहीं, भक्तों को गाली देना शुरू कर दिया। भगवान को गाली देता होता तो शायद भगवान अभी और बर्दाश्त कर लेते। भगवान कहते हैं, अपनो मान भले टल जाए, भक्त के मान ने टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को अपना नियम बदलते देखा। भगवान कहते, मुझे गाली दे दो बर्दाश्त है, पर मेरे भक्त को गाली मत देना। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। उसी वक्त शिशुपाल और दंतवक्र, उस सभा में शिशुपाल और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार किया है। बोल गोविंद भगवान की जय।